अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। और आज का जो मेरा ब्लॉग का आगाज़ है वो हो रहा है जी कपड़े प्रेस करने से। तो इस्त्री स्टैंड जो है वो देख रहे होंगे आपने, जगह जो है वो चेंज लग रही है। तो पहले जो है ये बच्चों के रूम में था, बच्चों के रूम से निकाल कर मैंने ये बाहर रख दिया है, अपने जहाँ फ्रिज पड़ी हुई थी ना हाल में वहाँ रख दिया, और फ्रिज उठाकर जो है वो डाइनिंग रूम में रख दिया है। छोटा सा घर है, इसी में चीज़ें जो है वो घुमाती रहती हूँ। बल्कि अक्सर जो है ना मेरे हस्बैंड खास तौर पे वो तो इतना तंग आ जाते हैं कि तुम किसी चीज़ को टिकने नहीं देती हो, कभी खींच के उधर कभी खींच के उधर। और पता नहीं क्यों ये आदत मुझे मेरी अम्मी से पड़ी है, मुझे लगता है, क्योंकि मेरी अम्मी के अंदर भी था कि हर वक्त घर की सेटिंग चेंज करना और कभी सामान इधर। एक तो अम्मी का ये होता था हमेशा कि जब भी सामान हम भले वापस अपनी जगह पे लेकर जाएं, वहाँ से उधर लेकर जाएं, फिर वापस अपनी जगह पे लेकर आएँ, तो जो सफाई है वो होती रहती है और इससे जो है ना वो ज़्यादा गंदगी नहीं होती है। या फिर अक्सर भारी भरकम चीज़ों के नीचे झाड़ू वगैरह भी नहीं लगता है और ना हम रोज़ उनको हटा सकते हैं। तो इसलिए कभी कभी जो है वो सेटिंग चेंज करने से क्या होता है कि सफाई होती रहती है घर की, सबसे बड़ी बात जो है। तो बस मेरे अंदर भी पता नहीं वही वाली चीज़ है जो अम्मी के अंदर थी, अम्मी से ये चीज़ें जो है ना वो मेरे अंदर आ गई हैं, हर वक्त घर की सेटिंग चेंज करना। और दूसरा मेरी अम्मी ना अभी तो माशाल्लाह से हमारा घर जो है वो बन रहा है, अभी बना नहीं है कंप्लीट, जैसा कि आपने देखा ही होगा जो मेरी अम्मी का घर है। तो वहाँ पे भी काफ़ी कुछ जो है ना उन्होंने एक किस्म का बिल्कुल घर जो है वो स्टार्ट न्यू बना था, और उसके बाद अभी सामान वगैरह कुछ भी नहीं, सब जो है वो अम्मी ने काफ़ी सारा सामान निकाल दिया है। और अब सारा जो है वो नया ही बनेगा, नया घर होगा इंशाल्लाह। सारा जब कंप्लीट होगा तो फिर ही उसकी फाइनल लुक भी आपके सामने आएगी। अभी तो फिलहाल समझ दें क्योंकि ढांचा सा ही खड़ा हुआ है, तो उसके अलावा उसमें कुछ भी नहीं है। तो वो सारी चीज़ें भी होंगी। तो अम्मी क्या करती थी जब हम छोटे थे, तो अम्मी एक तो अम्मी को छोटे छोटे डेकोरेशन के जो पीस होते हैं ना इनका बहुत ज़्यादा शौक था। हमेशा अम्मी ने, जैसे मेरा आपने देखा होगा कि हर रूम में जो है ना वो काफ़ी सारी चीज़ें पड़ी रहती हैं इधर उधर। तो एक अम्मी को वो था, और दूसरा जो है ये सेटिंग चेंज करने का और घर की सफाई का जो है ना वो अम्मी को बहुत ज़्यादा होता था। काम वाली काम करके चली जाती थी और सारा दिन हमारा, क्योंकि पहले बहुत बड़ा लॉन बना हुआ था तो वहाँ पे दरख्त भी थे, फ्रूट्स के बहुत सारे जो है ना वो दरख्त लगे हुए थे, और उनके पत्ते गिरते रहते थे अक्सर ना, तो वो पत्ते जो हैं वो हवा की वजह से सहन में आ जाते थे, अंदर आ जाते थे। तो मेरी अम्मी एक एक पत्ता जो है ना वो उठा उठा के डस्टबिन में डालती रहती थी ताकि घर जो है ना वो बिल्कुल साफ़ सुथरा दिखे। और सेम वही आदत मुझे लगता है कभी कभी कि मेरे अंदर है कि हर चीज़ अपनी जगह पे होनी चाहिए, सेट होनी चाहिए। सारा दिन बच्चों के डांटती रहती हूँ, या फिर इर्मिश बेचारी जो है वो भी मेरी बातें सुनती रहती है कि इर्मिश हर चीज़ अपनी जगह पे। मैं कहती हूँ कि कभी कभी मैं बैठ कर सोचती हूँ और हंसती हूँ कि इर्मिश में ना ये चीज़ जो है ना वो उसमें भी चली जानी है, क्योंकि जब वो हर वक्त मेरी डांट सुनती है या फिर वो उसे पता होता है कि ये चीज़ अगर ज़रा सी भी टेढ़ी पड़ी है तो आप इन्हें फ़ौरन बोलना है कि ये टेढ़ी क्यों पड़ी हुई है, इसको सीधा क्यों नहीं किया, या इस तरह की बातें जो है ना, तो वो इस लड़की में भी चली जाएंगी। और फिर ये होगा फ़ायदा इसको भी, कल को जब ये बड़ी हो जाएगी कहीं भी जाएगी तो वो सब जो है खुश होंगे कि बहुत ही अच्छी तरबियत हुई मेरी लड़की की। तो अभी आप देख रहे हैं कि आईब्रोज़ जो है वो मैं बनवा रही हूँ। काफ़ी दिन हो गया, बल्कि सोच रही थी कि आईब्रोज़ बनवाऊंगी और टाइम ही नहीं था मिल रहा। तो फिर आज मैंने फ़रा को जो है ना वो मैसेज किया कि फ़रा जो आईब्रोज़ बनवानी है, तो उसने कहा कि चलो ठीक है। और वैसे भी आज हमें वलीमे पे भी जाना था, तो बस इसीलिए जो है ना वो वलीमे पे भी अभी तक कोई कंफर्म नहीं था, क्योंकि हस्बैंड जो है वो सुबह से गोदाम गए हैं, तो उनका कोई पता नहीं है कि वो कितने बजे आएंगे। कोई पता नहीं 9 बजे, 10 बजे, 11 बजे, रात 12 बजे आएंगे। तो इसीलिए जो है ना मैंने सोचा कि आईब्रोज़ बनवा लेती हूँ और फिर वलीमे का देखेंगे। अगर गए तो फिर आपके साथ ज़रूर इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में शेयर करूँगी, और या देखूँगी, हो सकता है इसी व्लॉग में। तो खैर वैसे भी बड़ी हो रही थी तो मैंने इसलिए बनवानी भी थी, तो मैंने सोचा बनवा लेती हूँ। लेकिन इस दफ़ा फ़रा ने क्या किया कि आईब्रोज जो है ना वो बहुत ही ज़्यादा बारीक कर दी हैं। तो मैं उसे बोल रही थी कितनी पतली, उसे नहीं मैंने बोला पहले, तो मैंने देखती भी नहीं, क्योंकि मेरी आईब्रोज जो है ना वो शादी पे नहीं बनी थी। शादी के बाद भी मैंने काफ़ी टाइम तक नहीं बनवाई थी। जब मैं यहाँ आई हूँ कराची में, तकरीबन मुझे 11 से 12 साल हो गए आई थिंक आईब्रोज बनवाते हुए। तो मैं इसी से बनवा रही थी और इसी से ही अभी तक जो है ना वो चल रहा है आईब्रोज। मैं जब भी अगर पंजाब भी जाना हो तो मैं यहीं से बनवा कर जाती हूँ और फिर वापस आके फिर यहीं पर बनवाती हूँ। क्योंकि एक दफ़ा कहते हैं कि किसी का हाथ जो जब आप पे बैठ जाता है ना, समझ लें आईब्रोज हो या आपकी हेयर कटिंग होती है या कोई भी आप चीज़ इस तरह की फेस पे करवाते हैं खास तौर पे, तो आपको पता होता है कि मैं इसके पास शुरू से जाता हूँ। तो यही बंदा जो है ना वो, इवन हम लोग जब कपड़े सिलाई करवाते हैं तो फिर भी वो होता है कि यार ये कपड़े जो है ना हमारे यही वाला टेलर सही करेगा। और मुझे टेलर की बात से याद आया कि मेरे कल ही जो है ना वो फ़रा जब आई थी, उसने मुझे बताया कि जिनसे हम कपड़े सिलाई करवाते हैं तो उनकी जो वाइफ़ है उसका इंतकाल हो गया कल। मुझे बहुत ज़्यादा दुख हुआ, हालांकि बहुत ही ज़्यादा यंग कपल है। तो अल्लाह ताला जो है वो उनको सब्र दें और उनकी जो वाइफ़ है उनको जन्नत में आला मकाम अता फरमाए। बहुत ज़्यादा मुझे अफसोस हुआ सुनकर, यकीन करें।
ये जो कर्ल्स आप देख रहे हैं ना, तो फ़रा को मैं दिखा रही थी कि फ़रा देखो मेरा जो हेयर स्ट्रेटनर है वो इतना अच्छा नहीं, कोई अच्छा सा हेयर स्ट्रेटनर बताओ जो कि मैं लेकर आऊँ। तो फिर वो देखने लगी, कह रही लाओ मैं देखती हूँ क्यों नहीं कर रहा। तो उसने जब चेक किया तो पहले तो उसने 1-2 दफ़ा स्ट्रेट करके फिर उसके बाद उसको बालों को घुमा कर स्ट्रेटनर के ऊपर और यूँ करके जब खींचा तो इतने खूबसूरत कर्ल बन गए थे। तो मुझे तो बहुत ज़्यादा देखकर अच्छे लग रहे थे, माशाल्लाह से बहुत ही ज़्यादा खुशी हो रही थी। और इसके साथ ही मैं आपको बताऊंगी, कल जो मैंने इससे पहले वाला व्लॉग जो है कोई मेरा वलीमे वाला गया था कि मैंने वलीमा अपना अभी तक किया नहीं, मैंने वलीमा करना है। तो उसमें मुझे बहुत सारे लोगों ने जो है ना वो पूछा कि आपने अभी तक वलीमा किया ही नहीं, आपने अभी तक वलीमा किया ही नहीं। असल में जो खाना थोड़ा बहुत जो है वो हस्बैंड ने दे दिया था मदरसे वगैरह में, लेकिन वलीमा अभी तक जो है जिस तरह होता है या फिर जिस तरह आजकल हर कोई करता है उस तरह से नहीं हुआ था। तो वही मैं आपको बता रही थी शायद भी, और अलग सी करके ना मैसेजेस मुझे पूछ रही थी, तो इसलिए मैंने सोचा कि मैं इधर ही व्लॉग में बता देती हूँ। और दूसरी चीज़ ये थी कि बहुत सारे लोग जो है ना वो इस तरह के कुछ कमेंट्स कर रहे हैं कि गोपाल और सोनिया ने जो है ना उनके घर में कोई चोरी नहीं हुई, सब ड्रामा है। तो आप में से मतलब कि कितने लोगों को इस तरह से लगता है कि वाकई में चोरी नहीं हुई या फिर कुछ फेक है या ड्रामा है, कुछ भी इस तरह से ना अक्सर लोग कमेंट्स कर रहे हैं। तो उस पर उन्होंने कहा कि ये सब फेक ड्रामा था, ये चोरी वोरी कोई नहीं हुई, खुद ही इन्होंने जो है ना इस तरह से सारा घर फैला के। तो यार वैसे इतना बड़ा ड्रामा कोई कर नहीं सकता। और वैसे भी सोनिया ने जैसा कि बताया कि वो बाहर निकली हैं और शोर किया उन्होंने काफ़ी ज़्यादा इधर उधर से और वो सारी चीज़ें। तो कुछ लोग कह रहे हैं कि किस तरह, मतलब कि वाकई में अगर बहुत सारी चीज़ें देखी जाए तो कभी होता है ना कि हम लोग अपने व्यूवर्स की बातों में आके इतना उलझ जाते हैं या फिर हमें उनकी जो बातें हैं वो काफ़ी हद तक सच्ची लगने लग जाती हैं ना। जैसा कि वो कह रहे थे कि चोरों के होते हुए सोनिया बाहर कैसे निकल गई, या फिर चोरों ने जैसा कि वो अंदर आए हैं तो किसी को भी कोई भी ज़रा सा भी कोई नुकसान नहीं या किसी को मारपीट नहीं, या चोरों ने कुछ भी ऐसा नहीं, उन्होंने आराम सुकून से अपनी चीज़ें ली और लेकर चले गए। और सोनिया ने बाहर निकल के शोर भी किया, साथ वाले भाई को भी उठाया, पुलिस भी लेट आई। वैसे पुलिस भी उनके घर में आई थी, अगर ये ड्रामा होता या झूठ होता तो पुलिस को तो वो लोग ना बुलाते ना। और दूसरा जैसा कि वो गोपाल जो है वो नेक्स्ट डे ही जो अपना घर देखने के लिए चले गए। और काफ़ी सारे लोगों का ये भी कहना था कि बहुत सारे घरों में चोरियां होती हैं, तो ऐसा थोड़ी है कि लोग फ़ौरन से अपने घर जो हैं वो चेंज कर लेते हैं, कहीं शिफ्ट हो जाते हैं। और ये भी तो बोल रहे थे, कह रहे थे कि मोबाइल जो है उनके पास, वो कह रहे हैं कि सारे ले गए हैं और फ़ौरन से फिर सबके पास मोबाइल भी आ गए। वो जो शहजाद भाई हैं उन्होंने भी मोबाइल पे फ़ौरन व्लॉग वीडियो बनाई, फिर गोपाल सोनिया के पास भी शाम तक मोबाइल आ गया, सबके पास ही मोबाइल भी आ गए वापस। और वो कह रहे हैं हमारे मोबाइल भी चोरी हो गए हैं। तो इस तरह के ना बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे। तो मुझे नहीं लगता ऐसा कोई ड्रामा, गर्मी बहुत हो रही थी, हमने जो है फिर ये गेम करनी चाहिए वाटर बलून से फाइट ठंडे पानी से। और एक बलून का साइज इतना है, हाथ से भी बड़ा, ये देखें। और जो है 2-2 केजी है एक ही बलून 2-2 केजी का। हेलो अस्सलाम को सलूट। तो अभी हम स्टार्ट करने वाले हैं भैया और मेरे बीच में जो हो गया मुकाबला। और ये डिवाइड कर लेते हैं। हाँ ये भी सही बात। ये मेरा पहले सारे बड़े बड़े ये मेरा चलो भैया सिर्फ कैसे गया पहले 4-4 का करेंगे। मामा मैं भी हूँ। नहीं तो अभी हम ये लोग नहीं। अभी हम लोग करने वाले हैं, पहले हम लोगों के बीच में 4-4 का मुकाबला होगा। अभी हमारे पास और भी बहुत से पड़े हुए हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अभी भी हमारे पास 8 बलून पड़े हुए हैं। रेडी स्टार्ट।